बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे और यहाँ पर भी होंगे, खुश होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अच्छा दोस्तों, अभी यहाँ पर देखें आप, ये गौर से देखें, ये जो एल लीकेज नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये वाज़ह तौर पर आपको मैं दिखा देता हूँ। इसकी जो गियर लीवर वाली सील है ना, ये भी लीक कर चुकी है। और ऊपर से इसको देखें मैग्नेट टापे को, तो इसके अंदर एक मैग्नेट सील लगी होती है, ठीक है, वो भी इसकी लीक कर चुकी। इसका मैग्नेट छल्ला और मैग्नेट सील हमने चेंज करनी। इसका मुकम्मल तरीक़ाकार आप दोस्तों से शेयर करेंगे कि एक आम बंदा इसको किस तरीके से मैग्नेट सील और गियर लीवर सील को लगा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसका जो गियर लीवर है ये उतार लेना है। 10 नंबर इसका बोल्ट लगा होता है, ठीक है। तो ये खोलकर हमने इसको साइड पर रख देना है। और इसके बाद इसका जो मैग्नेट कवर लगा हुआ है, ठीक है, तो इसके 3 बोल्ट लगे होते हैं, ठीक है, 8 नंबर। तो इन तीनों बोल्ट को खोलकर हमने साइड पर रख देना है। मैग्नेट टापा उतार कर इसका जो मैग्नेट है वो हमने खोलना है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखें, ये इसका जो मैग्नेट है इसका 14 नंबर नट लगा हुआ है। ये 14 नंबर टी राड की मदद से हमने खोलना है। 14 नंबर पाना है तो उसकी मदद से भी आप खोल सकते हैं, ठीक है। अगर गोटी राड है तो उसकी मदद से भी खोल सकते हैं। सबसे पहले हमने इसको जो मैग्नेट शिकंजा है ये लगाना है, ठीक है। तो अभी ये देखें, ये 14 नंबर जो इसका नट है ये मैं खोलने लगा हूँ, ठीक है। तो असल में हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इसमें आपको मुकम्मल तरीक़ाकार जो है वो आपको दिखाया जाए, क्योंकि आम बंदा जो होता है ना वो भी हमारा जो वीडियो है ये देख रहा होता है, ठीक है। तो उसको मुकम्मल पता होना चाहिए कि इसको किस तरीके से हमने खोलना है और किस तरीके से इसको फिटिंग करना है, ठीक है। तो अभी ये देखें, ये इसका जो 14 नंबर नट था ये मैंने खोल लिया है। तो अभी यहाँ पर देखें, ये हमारे पास है इसका मैग्नेट पुलर। तो इसकी मदद से हमने इसका जो मैग्नेट है ये उतारना, ठीक है। तो अगर आपके पास ये नहीं है औज़ार तो आप एक पेचकस और हथौड़े की मदद से खोल लेंगे, तो हो सकता है आपका जो मैग्नेट है वो डैमेज हो जाए, ठीक है। तो कोशिश करें कि आपके पास औज़ार हैं तब इसको खोलें। अभी यहाँ पर देखें, ये मैग्नेट मैंने उतार लिया, ठीक है। तो इसके जो प्लेट के 2 बोल्ट लगे हुए हैं ये हमने खोलने, एक नीचे की जानब है और एक ऊपर की जानब। अभी यहाँ पर देखें, इसका जो मैग्नेट छल्ला है ना, यहाँ पर ये भी लीकेज है और इसकी जो सील है ये भी लीक कर रही है, ठीक है। तो ये न्यू बाइक है तकरीबन। इसको हमने सबसे पहले पेट्रोल के साथ वाश करना है ताकि इसके ऊपर जो मिट्टी वगैरह जमी हुई है एयर लीकेज होने की वजह से, ठीक है, तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाए। पेट्रोल के साथ आपने अच्छे तरीके इसको वाश कर लेना है। अगर वाश ना करें तो ऐसे ही सील आपने लगा देनी है, ठीक है। जब बाइक गर्म होगी तो वो अच्छा दोस्तों, अभी हमने इसको पेट्रोल के साथ हल्का सा वाश कर लिया, ठीक है। तो अभी हमने इसकी जो मैग्नेट सील है ये भी लगानी है और मैग्नेट छल्ला भी लगाना है। सबसे पहले हमने इसके जो दोनों बोल्ट लगे हुए हैं ये खोल लेने हैं। अगर ये वीडियो हमारा आप पहली दफ़ा देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो भी आप देख सकें। ये दोनों बोल्ट हमने खोल लिए हैं। अभी हमने इसकी जो प्लेट है ये बाहर निकाल ली है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, इसकी अंदर मैग्नेट सील लगी हुई है, ठीक है। तो इसको हमने बाहर निकालना है पेचकस की मदद से। अभी यहाँ पर देखें, ये इसका हाल देख रहे हैं, ये बिल्कुल न्यू बाइक है। तो सील आपने देखी कि कैसे बाहर आ चुकी थी। ये प्लेट को भी अच्छे तरीके से साफ़ करके इसको हमने जो सील है ना वो जापानी सील आपने लगानी है, ठीक है। हल्की सील लगाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, गर्म होकर फिर दोबारा लूज़ हो जाती है, यानी कि लीकेज कर जाती है, ठीक है। तो कोशिश करें आप ये जापानी सील लगाएं तो ये लीक नहीं करेगी।
असल में इसमें जो पहले सील लगी होती ना वो चाइना की होती, बेकार सील लगी होती, फीकी बैड कंपनी की, ठीक है। तो इसको हमने सील लगानी है जापानी। ये देखें, ये हमारे पास नोक की सील है, जापानी सील, ठीक है। तो ये हम फिट कर रहे हैं। कोशिश करें आप हाथ की मदद से इसको आगे धकेलें थोड़ा, या पिचकास की मदद से धकेलेंगे तो हो सकता है ये ख़राब हो जाए, सील दोबारा फिर लीक करेगी। तो यहाँ पर देखें, ये क्रोमलोफॉन कंपनी का हमारे पास इसका छल्ला है प्लेट का, ठीक है। तो ये लगाना है। अभी इसके ऊपर मैं हल्की सी सिलिकॉन लगाने लगा हूँ, ठीक है। सिलिकॉन, और इसके ऊपर जो होती है वो स्मथ बॉन्ड, वो भी आप लगा सकते हैं। ज़्यादा बेस्ट तो सिलिकॉन ही है। ये आपने बिल्कुल हल्की हल्की लगानी, बहुत ही ज़्यादा नहीं लगानी, ताकि ये अंदर इंजन ऑयल में ना चली जाए। असल में जो शिगिर्द हज़रात होते हैं ना, वो इसके ऊपर जो है ना वो पाया सिलिकॉन लगा देते हैं और अंदर इंजन ऑयल में चली जाती है। इंजन ऑयल में जाने की वजह से, यानी कि वो ऑयल पंप में जाती है, ऑयल पंप में जैसे ही जाती तो ऑयल पंप बंद हो जाता है और आपकी जो गाड़ी है ना वो गर्म होना स्टार्ट हो जाती है। हल्का फुल्का ऑयल जाता रहता है लेकिन आपको पता नहीं चलता, ठीक है। तो कोशिश करें कि ये हल्की फुल्की आप लगाएं सिलिकॉन इसको और ये फिट कर दें। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो ये आप दोस्तों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शुक्रिया। तो अभी हमने इसको फिट कर देना, ठीक है।